मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, उनने लगातार 4 बार सत्ता में रहे लेकिन बदायूं को कुछ दिया नहीं। अंदर खाने क्या कुछ ऐसी विचित्रता है जो समक्ष नज़र आती है मुख्यमंत्री बनाम भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से उससे ही ये आपको परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं कि बस स्टैंड पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाया, फायर ब्रिगेड अगर पहुंच रही है तो क्यों समय से नहीं पहुंच पा रही सुविधाएं? कि हमारे यहाँ हमारा बस स्टैंड स्वीकृत होके कंप्लीट होके बन गया। आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं आदित्य यादव, तो वो कहते हैं कि बिलसी विधायक कपोकल्पना वाले वादे लेकर आते हैं और जनता को ठेंगा महसूस करा देते हैं। हम काम में विश्वास रखते हैं, ना कि बातों में। डिग्री कॉलेज खुल रहा है तो उन क्षेत्रों में क्यों नहीं खुल पा रहा जहाँ वाकई आवश्यकता थी? यदि आपकी तरफ से ये सुझाव है तो निश्चित रूप से वहाँ मैं ज़मीन तलाश कर रहा था। वहाँ की जो जनता है वो ये कहती है कि वो हमारे संग ऐसा व्यवहार हो रहा है कि यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा और उस तरफ क्षेत्र का विकास हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से इसी सत्र में बीएससी की कक्षाएँ भी हमारे वहाँ बिलसी में प्रारंभ हो जाएंगी। और एक हम चाहते हैं बदायूं से लखनऊ के लिए रेल चल जाए, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर भी सरगर्मी अब तेज हो गई है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर, विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बिलसी जिला बदायूं से विधायक हरीश शाक्य जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। चलिए, धन्यवाद। हरीश जी, सबसे प्रथम सवाल कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बनने को अग्रसर था, अब विधानसभा चुनाव तो नज़दीक हैं लेकिन पंचायत चुनाव का कोई नाम नहीं है। अब आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता भी ये पुकार कर रही होगी कि पंचायत चुनाव क्यों विलय हो रहा है, क्यों देर हो रही है, क्या आखिरकार समस्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये सब सरकार के विषय हैं, संगठन के विषय हैं। तो सरकार के अपने हिसाब से जब चीज़ें ठीक होंगी तो निश्चित रूप से चुनाव तो सारे के सारे कराने हैं। सब मई में कार्यकाल, मई और जून में पूरा हो रहा है, तो उसके बाद सरकार का जो निर्णय होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। बंगाल में एक बड़ी जीत होती है, उसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। कोई इसका श्रेय देता है उत्तर प्रदेश के बड़े नेतृत्व को, कोई इसका श्रेय देता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व को। अंदर खाने क्या कुछ ऐसी विचित्रता है जो समक्ष नज़र आती है मुख्यमंत्री बनाम भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमारा संगठन हमेशा 24 घंटे जो है चुनावी मोड में रहता है और संगठन शक्ति ही सर्वोपरि है। पूरा संगठन एक मत होकर जो चुनाव रहता है उस चुनाव के लिए हम लोग लगते हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक राज्य, एक के बाद एक दूसरा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है नितिन नवीन जी के, निश्चित रूप से उससे ही ये आपको परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं कि बंगाल राज्य बहुत लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना पाई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने में पूर्ण रूप से कामयाब हो गई है। विधायक जी, आप संगठन के एक मजबूत कड़ी के रूप में देखे जाते हैं। अब आप जब अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कई सारी योजनाएं हैं जो आप पटल पर ले आते हैं, धरातल पर ले आते हैं, चाहे सर्वांगीण विकास की बात हो, चाहे धार्मिक विकास की बात हो, जिससे कचला ले लें, डिग्री कॉलेजों की बात हो बिलसी में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे चाहे फायर स्टेशन की स्थापना हो, चाहे बस स्टैंड की स्थापना हो। लेकिन अभी अनियमितताएं सामने आ रही हैं कि बस स्टैंड पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाया, फायर ब्रिगेड अगर पहुंच रही है तो क्यों समय से नहीं पहुंच पा रही सुविधाएं, डिग्री कॉलेज खुल रहा है तो उन क्षेत्रों में क्यों नहीं खुल पा रहा जहाँ वाकई आवश्यकता थी? देखिए, ये सारे जो मुद्दे आपने उठाए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे पहले दिन से, जिस दिन से मैं विधायक क्षेत्र का बना हूँ उस दिन से मेरी प्राथमिकता में थे। आज मैं आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। सबसे पुरानी समस्या, बरसों लंबी पुरानी समस्या थी कि बिलसी में रोडवेज बस स्टैंड की, और मैं जिस दिन से एमएलए बना मैंने लगातार प्रयत्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय परिवहन मंत्री जी के लिए, माननीय अपने डिप्टी सीएम साहब के लिए, सबको हृदय से बधाई देता हूं कि हमारे यहाँ हमारा बस स्टैंड स्वीकृत होके कंप्लीट होके बन गया। अब बहुत जल्दी उसका लोकार्पण होने वाला है। दूसरा, डिग्री कॉलेज में हमारे आसपास क्षेत्र में करीब 15 से 20 इंटर कॉलेज हैं। डिग्री कॉलेज एक है महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज बिलसी में, लेकिन वहाँ बीएससी की कक्षाओं के लिए निरंतर हम प्रयास पहले दिन से कर रहे थे।
शिक्षा की मैं समझता हूँ कि ये बेटी या बेटा को वहाँ बीएससी करनी है तो या चंदौसी जाए या बदायूं जाए। निश्चित रूप से ये समस्या थी, उसके लिए मैं लगा और मैं आदरणीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और उसको अनुमति दे दी है। हमारे यहाँ पद स्वीकृत हो गए हैं और पूरी जो प्रोसेस है कंप्लीट होके माननीय मंत्री जी के पास आ गया है। वो स्वीकृति उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। अब मैं अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से इसी सत्र में बीएससी की कक्षाएं भी हमारे वहाँ बिलसी में प्रारंभ हो जाएंगी। और एक फायर स्टेशन भी हमारा स्वीकृत है। बहुत जल्दी उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ से शिलान्यास करेंगे तो वो भी हमारा होने वाला है। एक बिलसी के अंदर बाईपास, बिलसी के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल बनाने का काम करिए। एक बहुत लंबे समय से शहजाद नगर पर एक पुल की मांग थी, 14 करोड़ रुपए से वो स्वीकृत करा दिया। 74 करोड़ रुपए का बाईपास स्वीकृत करा दिया। बिलसी से बदायूं वाला जो रोड है, चौड़ीकरण वाला रोड है, ये 84 करोड़ रुपए का ये स्वीकृत करा दिया और वो उस पर काम चल रहा है। तो एक एक करके यदि आप देखेंगे, ऐसे ही जो गंगा घाट की बात की आपने, गंगा घाट पे 14 तारीख के लिए माननीय पर्यटन मंत्री जी, माननीय हमारे BL वर्मा जी, दोनों लोग मिलकर और वहाँ घाट के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करेंगे। 14 तारीख के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं तो लगभग 18.5 करोड़ रुपया वहाँ स्वीकृत हुआ है। अब हमारा घाट भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक समस्या आती है कि जो पूरी बेल्ट है, और बेल्ट है मुजरिया से शुरू होती हुई कौलिहाई तक आती हुई, ये पूरी बेल्ट में मांग थी कि डिग्री कॉलेज हो जाए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कुछ प्राइवेट कॉलेज भी चल रहे हैं। तो क्या आखिरकार दिक्कत आई कि वहाँ पर कॉलेज नहीं बन पाए? क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो ये कहती है कि क्यों हमारे संग ऐसा व्यवहार हो रहा है कि यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा और उस तरफ क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्या ऐसा कुछ रवैया प्रशासनिक रहता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो ये कचला उसी क्षेत्र में आता है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए यदि कहीं आवश्यकता है, उधर सैसमान पड़ जाता है, इधर कचला पड़ जाता है। डिग्री कॉलेज दोनों जगह पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत वहाँ ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपकी तरफ से ये सुझाव है तो निश्चित रूप से वहाँ मैं ज़मीन तलाश कर रहा था, मुझे कहीं ज़मीन नहीं मिल पा रही है। यदि ज़मीन मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से उस प्रपोजल को सरकार के समक्ष ले जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री से उसके लिए आग्रह करूंगा। बन जाएगा हमारे क्षेत्र में। एक ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए भी मैं काम करूँगा। अच्छा विधायक जी, अब चूँकि कार्यकाल जो है वो काफ़ी नज़दीक है समाप्ति की ओर, क्या कुछ ऐसी और भी योजनाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इतनी उत्सुकता के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ आपने कार्य करे कि लाखों करोड़ों की योजनाएं आप धरातल पर ले आए और सक्षमता से उसको धरातल पर ला रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वैकल्पिक चीज़ें होंगी जो आपके मस्तिष्क में होंगी, जो अभी आप लाना चाहते हो, अभी नहीं ला पा रहे हो। क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जो आप बता? देखिए, कचला हमारा एक बहुत पौराणिक स्थल है और उज्जैनी से वहाँ बिजली सप्लाई होती है। उज्जैनी बिजली घर से एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र और टाउन, तो वहाँ बिजली की एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। एक कचला पर हम लोगों ने बिजली घर प्रस्तावित किया है, तो इस सत्र में 26-27 में मैं समझता हूँ उसको भी स्वीकृति मिल जाएगी। एक बड़ा काम हमारा ये रह गया है, वहाँ बिजली घर बन जाएगा तो पूरे ग्रामीण और टाउन को एक बिजली की जो समस्या रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको भी इस समस्या से निजात मिल जाएगी। एक थाना प्रस्तावित किया है, वहाँ थाना भी बन जाएगा। चूँकि कांवड़ के समय में जब बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ के लोग निकलते हैं जल भर के कचला से, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उस क्षेत्र में एक थाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो एक एक करके उधर गंगा किनारे वाला जो क्षेत्र है, पिछली बार बड़रिया और जामनी वगैरह पे जो बाढ़ आई तो पूरा बंदा हमारा कट गया था। कई गांव हमारे परेशानी में फंस गए। लगातार हम लोग मिलकर काम किया। वहाँ भी हमने लगभग 18 से 20 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति देके अभी पिछले दिनों मैंने शिलान्यास करके उस कार्य को भी मैंने प्रारंभ करा दिया है। अब वो सारे के सारे हमारे गाँव सुरक्षित हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल विधायक जी, चूँकि सवाल तो लोकसभा का है लेकिन फिर भी आपसे पूछने इसलिए वाजिब है क्योंकि जनता आप पर बहुत विश्वास करती है बिलसी की। बिलसी में रेलवे लाइन की मांग उठी कि बिलसी से रेलवे लाइन होती हुई गुजरे, क्या उसके लिए कुछ प्रयास हुए? क्योंकि एक रेल तो आ गई जो दिल्ली को कनेक्ट कर रही है, लेकिन समय बहुत ले रही है। क्या बिलसी से सैसवान होते हुए, गुन्नौर होते हुए एक रेलवे परियोजना का प्रस्ताव आपकी तरफ से लोकसभा
में भेजा गया या कहीं पर भी इसकी बात की गई? देखिए, मैं समझता हूँ ये इस तरीके की परियोजनाएं एकदम जहाँ से मन हो वहाँ से शुरू कर दी जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हमारी जो बदायूं से कनेक्टिविटी है, हम लोग को ने अभी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी ने बदायूं से दिल्ली के लिए रेल चलवाई है, उसके लिए प्रयास किया। और एक हम चाहते हैं बदायूं से लखनऊ के लिए रेल चल जाए, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जब ट्रेन बढ़ जाएंगी, आवागमन बढ़ जाएगा, तो बिलसी और बदायूं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 15-20 मिनट की रास्ता अभी ये चौड़ीकरण हो जाएगा, 10 मीटर का रास्ता हो जाएगा, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सहसमान उज्जैनी में कोई अंतर नहीं है। उज्जैनी तो सारा कनेक्टिविटी बहुत बेहतर, रोडों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में, भविष्य में अगर ये इस तरीके का रहेगा तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में कोई विकास आ जाएगा तो हम लोगों को अच्छी बात है। आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं आदित्य यादव, और जब वो मंच पर खड़े होते हैं और बिलसी की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि बिलसी विधायक कपोकल्पना वाले वादे लेकर आते हैं और जनता को ठेंगा महसूस करा देते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे जितनी योजनाओं के बारे में चर्चा करी, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में बदायूं में क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बदायूं में क्या हुआ। उनने लगातार 4 बार सत्ता में रहे, लेकिन बदायूं को कुछ दिया नहीं। आज बदायूं में हर तरफ रिंग रोड से लेकर हम लोगों की विधानसभा से लेकर जो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विजन है विकसित उत्तर प्रदेश, ऐसी हम लोगों का विजन है विकसित विधानसभा। विधानसभा के कह रहे हैं कोई कोना हमने ऐसा नहीं छोड़ा है, चाहे गंगा जी के किनारे का कोना हो, चाहे बिलसी नगर का कोना हो, चाहे उज्जैनी का कोना हो, कोई जहां आपको विकास नहीं। आज अमृत रेलवे स्टेशन उज्जैनी का देखिए आप कितना शानदार बनके तैयार हुआ है। उज्जैनी के अंदर का चौड़ीकरण का रोड जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। उज्जैनी के अंदर जो रिंग रोड बन रहा है अभी बाईपास, पूरा हमारा बदायूं से लेके मथुरा बरेली तक ये जो 4 लेन बन रहा है, बहुत बेहतरीन 4 लेन बनेगा। तो ऐसे रोडों की जो कल्पना नहीं थी लोगों को, आज वह गंगा एक्सप्रेसवे से लेके और ये मथुरा बरेली है एक्सप्रेसवे से लेके सारे अच्छे रोड बन रहे हैं। तो ये काम आपको दिखाई दे रहे हैं, धरातल पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम काम में विश्वास रखते हैं, ना कि बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, सी न्यूज़ भारत से बात करने। चलिए, धन्यवाद आपका। आप थे हमारे साथ बिलसी के लोकप्रिय विधायक हरीश शाक्य, जो बता रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तरता से कार्य कर रही है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।